हेलो फ्रेंड्स, आज हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फिटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो 2 जून 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और फिटर का पूरा एग्ज़ाम पेपर देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, शीर्ण चक्र के प्रसाधन का संदर्भ क्या है, यानी ड्रेसिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। यानी ड्रेसिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, व्हील को एक समान करने के लिए हम ड्रेसिंग का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको ड्राइंग में दिखाया है कि ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग हम किस प्रकार से करते हैं। ये आपको ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग को दिखाया गया है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के लिए हम ड्रेसिंग टूल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवेदित छिद्र के द्वारा एक बोल्ट शीश को चपटा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग। तो इसमें तो काउंटर बोल्ट को बैठाने के लिए, काउंटर सिंकिंग तिरछा करने के लिए, रीमिंग हो ही नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी क्या आएगा, स्पॉट फेसिंग, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। थर्ड है, आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, डेविएशन। सेकंड है टॉलरेंस, थर्ड है फेट और फोर्थ है इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के अंतर को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस। और फिट किसे कहते हैं, दो पार्ट्स के आपसी संबंध को हम क्या कहते हैं, फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, सॉफ्ट साइज फुल साइज से बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और विचलन तो आपको बता ही दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 28 ± 0.5 है तो टॉलरेंस क्या होगी, ठीक है। हाई लिमिट कितनी हो जाएगी, 25.8 mm और लो लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, 27.5 mm। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, इसमें हमें टॉलरेंस को बताना है। तो टॉलरेंस क्या होता है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा हमारा, 28.5 में से 27.5 को माइनस करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आंसर। इसके बाद सेकंड है, एक होल आधारित प्रणाली में होल का एच के विचलन क्या होगा, ठीक है। तो हमने बताया ना, टॉलरेंस बराबर क्या होता है, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक होल आधारित प्रणाली में होल एच में निम्नतम विचलन कितना होता है। तो होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज कितना रखते हैं, मतलब होल का बेसिक साइज कितना होता है, तो कितना होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन ए कितना होता है, होल का निम्नतम विचलन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और शाफ्ट का अधिकतम विचलन कितना होता है, 0। होल का निम्नतम विचलन 0 होता है, शाफ्ट का मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड के संलयन की गहराई को हम क्या कहते हैं। पहला है पेनिट्रेशन, सेकंड है मेल्टिंग पूल, थर्ड है फ्यूजन और फोर्थ है ड्रैग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पेनिट्रेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का फल क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट 10 प्राकृतिक संख्याओं
का सम क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, n n धन 1/2। तो इसके लिए हम 10 × 10 धन 1 11/2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, n n धन 1/2 फार्मूला लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्रांश को क्या कहते हैं, यानी दी ऑपरेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑफ द सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस प्रेसिंग आ टूल इज नो एज। ठीक है, बोरिंग, टर्निंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इसे हम क्या कहते हैं, जो प्रेस करके दबाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नर्लिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी रेती काटने वाली फाइल की आकृति कैसी होती है। ठीक है, तो किस प्रकार की होती है, ट्रेंगुलर होती है, फ्लैट होती है, राउंड होती है या हाफ राउंड होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, हाफ राउंड होती है। ठीक है ना, मोटी रेती यानी दी शेप ऑफ द रॉस्प कट फाइल। ठीक है, यानी कि इसमें क्या पूछा कि रॉस्प कट फाइल का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है रॉस्प कट फाइल का आकार, हाफ राउंड होता है। फाइल किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की होती है। रॉस्प कट फाइल का यूज कहाँ पे करते हैं, तो लकड़ी के कार्यों के लिए हम रॉस्प कट फाइल का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, साक्षी निशान बनाने के लिए छिद्रित का प्रयोग किया जाता है। 60 डिग्री प्रेक पंच, 30 डिग्री प्रेक पंच और सेंटर पंच, फोर्थ है सेंटर पंच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या आएगा, 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 मिलीमीटर लंबाई के एक मानक लोह काट आरे में 375 दांतें हैं। ब्लेड का वर्गीकरण और प्रकार क्या होगा। पहला है मध्यम और वेब सेट, सेकंड है मीडियम और स्टेगर्ड सेट, थर्ड है फाइन एंड स्टेगर्ड सेट और फोर्थ है फाइन एंड वेब सेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 11वें नंबर का क्या आएगा, 300 mm लंबाई के लिए मानक लोह कड़ी कितनी होगी, 375 दांते के लिए ऑप्शन क्या होगा, डी। क्या आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फाइन एंड वेब सेटिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 22 नंबर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, फाइन एंड वेब सेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च वेग इस्पात में D24 फास्फोरस ब्रोंज कला वस्तु को काटने के लिए RPM का पता लगाएं। यदि फास्फोरस की कटिंग स्पीड कितनी है, 35 मीटर प्रति मिनट है। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, πDN/1000। जब हम πDN/1000 को सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को रख के, तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आएगा, कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है, πDN/1000। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 60 डिग्री बिंदु कोण को अगर एक छेनी का नति कोण 39.5 डिग्री है तो अस्पर्शी कोण कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, तो हम 60 और 39.5 को ऐड करेंगे तो हमारा 99.5 mm आएगा। ठीक है, इसको हम 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आएगा, 9.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है, बड़े व्यास की बहुल छिद्रों में प्रवेदन के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं? सेंसिटिव ड्रिल मशीन, सेकंड है पिलर ड्रिल मशीन, थर्ड है कॉलम ड्रिल मशीन और फोर्थ है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो हम किसका यूज करते हैं? बड़े व्यास में छिद्र करने के लिए हम रेडियल, ठीक है ना। 14वें का हमारा क्या आएगा? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 15वें नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, बड़े व्यास में छिद्र करने के लिए हम कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। आपको ड्राइंग में दिखाई गई है रेडियल ड्रिलिंग मशीन किस प्रकार की होती है। तो ये इस प्रकार से होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसका यूज हम करते हैं बड़े व्यास में छिद्रित करने के लिए। किसका यूज करते हैं? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से 125 मिलीमीटर परास के मेट्रिक बाहरी सूक्ष्ममापी को छड़ का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि बैरल में 16.5 दिखाया गया आधार अनुरूप अंशांकन कितना है? 28, यानी थिम्बल डिवीजन कितनी है? 28। तो छड़ का व्यास कितना होगा? तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेन स्केल हमारे कितने आ गए? ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के क्या आएगा हमारा? ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पिटवे लोहे में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.8 और 0.02 से 0.03, 0.1 से 0.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कितनी होती है? 0.02 से 0.03 होती है। नेक्स्ट है, मृदुलता उन्नत मशीनिंग वर्धित तन्यता प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिबल को मुक्त करने के लिए परिसज्ज करने के लिए ऊष्मा उपचार को हम क्या कहते हैं? एनीलिंग, टेम्परिंग, नाइट्राइडिंग और हार्डनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, मृदुलता और मशीनिंग और आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एनीलिंग। एनीलिंग का यूज हम क्या करते हैं? मशीनिंग गुण को बढ़ाने के लिए एनीलिंग का करते हैं और हम सॉफ्टनेस लाने के लिए भी एनीलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाइट्राइडिंग का यूज हम कब करते हैं? और टेम्परिंग और हार्डनिंग। हार्डनिंग का यूज हम कब करते हैं? जब किसी वस्तु का वह गुण जो घिसने या खरोंचने का, उसमें गुण लाने के लिए हम क्या करते हैं? हार्डनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है फेराइट और सीमेंटाइट सही होता है। फेराइट और पियरलाइट भी होता है। थर्ड है पियरलाइट और सीमेंटाइट भी होता है। और फोर्थ ऑप्शन है फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा? फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट सभी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सादा कार्बन इस्पात में क्या क्या होता है? फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट, ये सभी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से लेथ कार्य उपकरण नहीं होता है, यानी कि वह जो वर्क पीस को धारण नहीं करता है। तो फेस प्लेट करता है, मैंड्रिल भी करता है, सेल्फ सेंटरिंग चक्का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कैच प्लेट का यूज नहीं करते। इसके द्वारा इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग के दौरान निम्न में से कौन सी चिप ज्यामिति द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो रिलीफ एंगल के द्वारा। सेकंड है उपगमन कोण, थर्ड है रैक एंगल और फोर्थ है क्लियरेंस कोण। तो कटिंग के दौरान हम चिप्स कैसे नियंत्रित करते हैं? तो किस चिप किस कौन से एंगल से प्रवाह होती है? तो रैक एंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन, ठीक है, क्या आएगा? रैक एंगल। यानी कटिंग के दौरान चिप नियंत्रित होती है किसके द्वारा? रैक एंगल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन,
क्या कहता है? T7G6 में कौन सी फिट होती है? क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट और टॉलरेंस फिट। तो टॉलरेंस फिट तो होती ही नहीं है, कोई भी प्रकार की फिट ही नहीं है। तो S7G6 कौन सी फिट है? S7G6, ठीक है। तो 30S7G6 किस प्रकार की फिट होती है? क्लियरेंस फिट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियरेंस फिट में होल साइज सॉफ्ट साइज से बड़ा होता है और ट्रांजिशन फिट में एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। अगर छिद्र का साइज 25 प्लस 00 प्लस 0.021 और शाफ्ट साइज 25 प्लस 0.022 और प्लस 0.035 तो न्यूनतम इंटरफेरेंस निकालिए। तो न्यूनतम इंटरफेरेंस बराबर होता है होल का न्यूनतम साइज माइनस सॉफ्ट का होल का मैक्सिमम साइज माइनस सॉफ्ट का न्यूनतम साइज। फार्मूला लगा देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के क्या आएगा? 0.00, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है गैस कटिंग प्रचालन में उत्पन्न कटिंग चौड़ाई को हम क्या कहते हैं? पहला है गर्दन, सेकंड है कर्व और थर्ड है बेवल और फोर्थ है ड्रैग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कटिंग एज की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्व है। अगर कटिंग एज चौड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्व बन गया, यानी कि क्या बोलते हैं कि कर्व बन गया है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या है? डीसी को एसी सप्लाई के लिए, एसी डीसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए, एसी को एसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए और डीसी को डीसी वेल्डिंग सप्लाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? एसी को एसी वेल्डिंग सप्लाई के लिए प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर पूछता है तो एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल का संकीर्ण पतला भाग जिसमें हैंडल फिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिप कहते हैं। सेकंड है पॉइंट, थर्ड है टैंग और फोर्थ है कोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें हैंडल फिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टैंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 25 नंबर का ऑप्शन से हम क्या कहते हैं? टैंग कहते हैं, ठीक है। जिसमें फाइल का हैंडल बैठता है उसे हम क्या कहते हैं? टैंग। और इसको हम कैसा रखते हैं? सॉफ्ट रखते हैं ताकि हैंडल फिट करते समय टूटे ना। इसे हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइल को निम्नलिखित में से कौन सा भाग कठोरीकृत नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी पहले बताया जस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? हील, एज, टैंग और बॉडी। तो उसको राइट आंसर क्या? टैंग कहते हैं, ठीक है। जो फाइल का वह कौन सा हिस्सा है जो हम कठोरीकृत नहीं करते, यानी हार्ड नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं? टैंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से परोक्ष कोण मापन उपकरण उदाहरण कौन सा है? यानी इनडायरेक्ट है एंगल मेजरमेंट, बेवल प्रोटेक्टर, बेवल गेज और कॉम्बिनेशन सेट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अभिन्न सिक्कों को उछाला जाता है, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कितने बार उछालेंगे? 8 बार। तो इसमें कितने हेड आ सकते हैं? 3। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है खांचा जो प्रबलित की लंबाई तक जाए उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। बॉडी, पॉइंट, फ्लूट और टैंक। तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। जो पूरी लंबाई में बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूट्स। इस क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट होगा। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूट कहते हैं, ठीक है। पूरी लंबाई में बने खांचे को हम क्या कहते हैं? फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का। निम्न में से वह कटिंग तल जो सूक्ष्म पेषण उपरोक्त को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूबल ऑयल, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल, वाटर और मिनरल ऑयल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डैश 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 वह छेनी कौन सी जो पदार्थ के
वर्गन के लिए प्रयुक्त होती है, यानी स्क्वायर मटेरियल दी कॉर्नर के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्लैट फाइल, वेब चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और क्रॉस कट चीजल। तो इसलिए हम कौन सी चीजल का यूज करते हैं? डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रवेदित बिट में छेनी कोर में कटिंग ओस्ट के पीछे के कोण को हम क्या कहते हैं? वेब एंगल, लिप एंगल, रैक एंगल और हेलिक्स कोण। तो उसे हम क्या कहते हैं? कि क्या पूछा? कटिंग के पीछे, तो कटिंग के पीछे को हम क्या कहते हैं? वेब एंगल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिग्री में कितने, एक डिग्री बराबर क्या होता है? तो एक डिग्री में क्या होता है? 60 सेकंड, 100 सेकंड, 100 मिनट और 60 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? सही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर शंकु का आयतन 1000 π/3 और व्यास 20 मिलीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr² h होता है। तो इसको निकालने के लिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के क्या आएगा? इसको हमने फार्मूला लगाया तो h बराबर क्या निकल के आया? 10। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, मशीन उपकरण में अग्र पेंच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार होती है? बटरलेस थ्रेड, भी चूड़ी, आरा दांत चूड़ी और ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, तो लीड स्क्रू में कौन सी चूड़ी होती है? एक्क में। एक्क में चूड़ी का दूसरा नाम क्या है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेप, द्वितीयक टेप, तृतीयक टेप में क्या अंतर होता है? तो थ्रेड साइज, सेकंड है थ्रेड पेज, फोर्थ है टेपर लीड और ठीक है टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो प्रथम टेप, द्वितीयक टेप, तृतीयक टेप में क्या इसका अंतर होता है? डिफरेंस क्या होता है? टेपर लीड का डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, किसका डिफरेंट होता है? टेपर लीड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ठीक है, प्रथम टेप, द्वितीयक टेप, तृतीय टेप में किसका डिफरेंस होता है? टेपर लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, निम्न में से किस में एक मत्स्य पश्च फाइल कहा जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नो फिश बैक फाइल? पहला है रिफलर फाइल, सेकंड है मिल्सा फाइल, थर्ड है टिंकर फाइल और फोर्थ है क्रीजिंग फाइल। तो इस क्वेश्चन का डी करेक्ट होगा। क्या होता है? क्रॉसिंग फाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादरी धातु क्रमिक की निहाई को क्या कहते हैं? यानी कि एनविल को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं, हैमर कहते हैं, चीजल कहते हैं, स्नैप कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनविल को हम क्या कहते हैं? स्टेक। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेक यानी खूंटा। ये हमारे 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एनविल को हम क्या कहते हैं? स्टेक। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खालिस्तान को उच्च निर्वात कोष्ठ में प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग और TIG वेल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निर्वात चेम्बर में हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कटिंग कोर पर कटिंग बिंदु के शीर्ष फलक 90 डिग्री तो सतह के बीच का कोण को हम क्या कहते हैं? रैक कोण, क्लीयरेंस कोण, इंक्लिनेशन और पॉइंट एंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। उसे हम क्या कहते हैं? रैक एंगल कहते हैं। ठीक है, कटिंग कोर के कटिंग बिंदु और 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? रैक एंगल कहते हैं। ठीक है, रैक कोण को हम किस नाम से जाना जाते हैं? हेलिक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे, ठीक है, ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके।